दिनों के बाद हम बात कर रहे हैं और काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं। पर्टिकुलरली हम एक तरफ सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, वहां से कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए, लेकिन तार साहब जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो भी बंद कर रहे हैं। उबर ने पाकिस्तान में अपनी ऐप जो है वो क्विट कर दी है। उबर ने अपनी राइड हेलिंग ऐप को बंद करने का फैसला किया है। 2016 में उबर ने पाकिस्तान में अपने कदम जमाए थे और अब उबर तर्जुमान ने बताया कि वो पाकिस्तान में उबर को बंद कर रहे हैं। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात हैं। उन्होंने कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटना अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। आपको ये भी बताते चलें कि उबर ने पाकिस्तान के अंदर अपना काम बंद कर दिया है, वाइंड अप की तरफ चले गए हैं। लाहौर में तो उबर फौरी तौर पे इनएक्टिव हो गई है। तर्जमान ने यह भी बताया कि उबर का दूसरा ब्रांड करीम काम करता रहेगा। करीम ऐप के साथ पाकिस्तान भर में राइड सर्विसेज और ड्राइवरों के लिए कमाई के मौके फ्राहम किए जाएंगे। 2019 में उबर ने अपने हरीफ ब्रांड करीम को $3.6 बिलियन में हासिल किया था। दोनों कंपनियों ने कहा था कि वो अपने मुतल्लिका इलाकाई खिदमात को चलाना जारी रखेंगे। अक्टूबर 2022 में उबर ने कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और उसके अलावा पेशावर में अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी। उन्होंने 5 शहरों में करीम के जरिए जबकि लाहौर में उबर के जरिए अपना काम जारी रखा था। आज लाहौर में सार्फिन को उबर की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुई जिसमें लिखा कि आज 30 अप्रैल को लाहौर में उबर अपनी सर्विसेज को बंद कर रहा है। उबर ने यह भी कहा कि अगर आपके उबर वॉलेट में कोई कैश बैलेंस है तो आप उस कैश बैलेंस को दोबारा हासिल करने के अमल के बारे में उनसे दोबारा राब्ता कर सकते हैं और वो आपको मुनासिब वक्त पर बताएंगे। और उबर ने यह भी कहा कि सार्फिन को करीम के साथ 5 सवारियों पर 50% की रियायत हासिल है। उबर जो कि पाकिस्तान में पायनियर ब्रांड की हैसियत रखता है, मतलब सबसे पहले उबर आई थी, उसके बाद करीम और बाकी सारे इन ड्राइवर, येंगो और भी बहुत सारे ब्रांड्स आए, लेकिन पायनियर ब्रांड का जो शर्फ है वो उबर को हासिल है। और अब उबर ने अपनी राइड हेलिंग ऐप को बंद कर दिया है और वो दूसरी जो सब्सिडरी ब्रांड्स हैं उनके जरिए ऑपरेट करेंगे। इससे पहले आपको पता होगा टेलीनॉर भी पाकिस्तान से चला गया। सो हम एक तरफ से दुनिया को कह रहे हैं पाकिस्तान में पैसा लेके आओ, लेकिन जो यहाँ पे कारोबार करते हैं वो नाराज होकर चले गए। तार साहब मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के जो मजहबी जमात के बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जो है देखें सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के वर्ज पे हैं। और तार साहब ये कैसे देखते हैं, खास तौर पे वजीर आजम साहब का जो दौरा सऊदी अरब था, कोई हमें कुछ मिलने वाला है? मैंने तो जो तकरीर वहां पे सुनी थी वो यही कह रहे थे हमारी बिजली बड़ी चोरी होती है, हमें बड़े मसले हैं, हमें फ्लड आ गए हैं। दी है कि अगर पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो गए तो गवर्नमेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी। बिल्कुल उनकी बात में वजन है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कौन सा जादू है कि वो आके हुकूमत गिरा देने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कारोबार है रिलीजन, जिसको रिलीजन कहा जाता है। चाहे वो फूके मार मार के शुफ 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 करके कैंसर का इलाज करें, चाहे मुर्शद साहब अडियाला जेल से बैठ के जिनों के जरिए अपनी पावर का इस्तेमाल करें, या फिर मौलाना मदरसों के अंदर जो बच्चे हैं उनको कंट्रोल करके शहरों में इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की सलाहियत रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कारोबार एक बहुत बड़ा कारोबार, पाकिस्तान मजहब एक बहुत बड़ा कारोबार है पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल डेवलपिंग कंट्री हर एक के अंदर हालात यही है। पड़ोसी मुल्क में भी देखा जाए तो बाबों का जोर है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां भी बाबे ही बैठे हैं। वहां पे एक बाबा जी थे, वो बड़े मशहूर थे। एक नहीं है, इट्स अ लैंड ऑफ बाबास पाकिस्तान की तरह, वहां भी हालात यही। तो मजहब जो है, जिस तरह कार्ल मार्क्स ने कहा था, इट्स ओपियम फॉर द पीपल। तो जहां पे लोग जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, ये ओपियम सर चढ़ के बोलते हैं। तो मौलाना बिल्कुल उनके पास सलाहियत है। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने की सलाहियत मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है। अफसोस के साथ इस वक्त उनके साथ भी डायलॉग कर रही है पीटीआई, डिस्कस उनसे भी कर रही है। उन्होंने अपनी एक टीम का ऐलान कर दिया है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिनको कहा गया कि आप उनके साथ नेगोशिएट करें, आप उनके साथ बातें करें। वजीर आजम साहब इस वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया में गए हैं। ये हुकूमत सिर्फ एक वजह से सर्वाइव कर पाएगी, अगर इनको $5 बिलियन कहीं से मिल जाए। अब वो कहां से मिलता है, तो ये आसपास चक्कर लगा रहे हैं।
IMF ने 1 बिलियन तो देने का वादा कर दिया है, 1 बिलियन, लेकिन पीछे $4 बिलियन अगर वो मिले तो तब ये पाकिस्तान का पहिया तब चलता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ डॉलरों की वजह से चल रहा है, क्योंकि लोकल 25 करोड़ लोग लगता है बिल्कुल बेकार हैं, बेरोजगार हैं और उनकी कोई आमदन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना विजन है। आपने जिस तरह अभी खुद फरमाया है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात कितने खराब हैं। पिछली दफा मेरा ख्याल है हमने वो हबीब साहब की बात नहीं डिस्कस की जो उन्होंने कराची में कही थी, जो मैं मुसलसल आज नहीं कुछ सालों से कह रहा हूं कि पड़ोसियों के साथ ट्रेड शुरू किया। भारत के साथ आप स्मगलिंग तो आप नहीं कर रहे हैं, स्मगलिंग तो सिर्फ आप अफगानिस्तान और ईरान के साथ करते हैं। वहां भी अगर स्मगलिंग रोक के ट्रेड करें तो शायद आपकी गवर्नमेंट सर्वाइव कर पाए, लेकिन भारत के साथ ट्रेड करना आपकी इन्फ्लेशन और गुर्बत का सीक्रेट उनके पास है। लेकिन आप दर हकीकत आपके पॉलिसी मेकर्स जो है वो उन्होंने जिस तरह अकॉर्डिंग टू इवन फिर अगेन फवाद चौधरी साहब ने आज से कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज है आपके दुबई में, पाकिस्तान में $11 बिलियन, वो सारा 2 नंबरी से गया है $11 बिलियन। लेकिन अफसोस है कि आपके जो इस वक्त पाकिस्तान को जो भी चला रहा है उसकी नजर करप्शन रोकने के लिए नहीं, उसकी नजर करप्शन पे नहीं है, बिल्कुल पता नहीं किस चीज के ऊपर नजर है उनकी। अफसोस के साथ कहना चाहूंगा, कल परसों मुझे किसी ने बताया है कि एक मिनिस्टर को किसी ने 45 करोड़ का एक फार्म गिफ्ट किया है। अब देखें, जिसने 45 करोड़ का फार्म दिया है वो 90 करोड़ बनाएगा तो तभी देगा ना 45 करोड़। लेकिन ये कि पता नहीं एजेंसियां किन चीजों में किन किन के फोन टेप कर रही हैं और इन लोगों के ये खुले फिर रहे हैं। करप्शन अभी भी सर चढ़ के बोल रही है चीमा साहब। बल्कि आपके 6 जजों के हवाले से जो लेटर था उसके ऊपर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका था और उसमें भी अजीब अजीब सी बातें हुई हैं। जजेस भी डिवाइडेड हैं, उसमें इख्तलाफ नजर आया। और फिर उसके बाद आपके जजेस का एक स्कैंडल है कि उनकी डुअल सिटीजनशिप्स और ग्रीन कार्ड जो है वो सामने खुल के आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं फिर ये लोग, आज फैसल वाडा साहब ने भी एक लेटर लिख दिया है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इस्लामाबाद को कि वो जो कम्युनिकेशन सतार साहब के साथ और जस्टिस अतर मनीला के दरमियान हुई थी वो उसका वो कम्युनिकेशन जो है पब्लिक की जाए। लेकिन क्या ख्याल है आपकी एजेंसियां क्या हर एक की फाइल, मैं गारंटी कर देता हूँ हर पाकिस्तानी इंसान जो पाकिस्तान में रह रहा है उसकी फाइल मौजूद है। उबर और करीम का मर्जर हो गया, अब वो वाइंड अप कर गए। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये पहले मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी होता था, अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन गया है। उसने अरामको सिंगापुर की तरफ से गो पेट्रोलियम में 40% हिस्स की खरीदारी की इजाज़त दे दी है। और ये 40% हिस्स जो हैं वो खरीदने के लिए CCP की अप्रूवल क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि मोनोपोली का लॉ कहता है कि किसी एक शोबे के अंदर 40% शेयर जो हैं वो 40% मार्केट शेयर किसी एक पार्टी के पास होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो उस पार्टी को मोनोपोलाइज समझा जाएगा। अगर किसी शोबे में हो ही एक पार्टी तो फिर की ख्याल, या 2 हों तो 50-50, तो तीसरी पार्टी कंपटीशन कमीशन ले के आएगा। ठीक, ये हैं जी इम्पोर्टेंट खबरें, मैंने कहा कि आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। चाचू जी सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वापस पहुंच रहे हैं और जब तक ये दादा पोता शो आप तक पहुंचेगा तो वो वापस पहुंच चुके होंगे और वो बताएंगे कि उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके किस तरह सऊदी अरब के दोस्तों को कायल किया कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। शबाना रोज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है।